एम्स के बड़े डॉक्टर जगजीत पांडे जी आज बताएंगे कि कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, इसकी इलाज कैसे सरकार द्वारा फ्री में होती है। इसको बहुत ही ध्यान से सुने आप लोग। देखिए, मैं ऊपर से सिर से लेके पैर तक का आपको एकदम आप लोगों के लैंग्वेज में बताता हूँ कि कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि कैंसर, किसी इंसान को कैंसर हो गया। मान लेते हैं कि मुंह में किसी को अगर छाला हो जाता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन यानी बीकासूल कैप्सूल वगैरह देते हैं। ठीक है, सब लोग को मालूम है मल्टीविटामिन बीकासूल देते हैं। अगर किसी को बीकासूल खाने के बावजूद अगर उसके मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा है या किसी का दांत उखड़ा गया है और दांत उखाड़ने के बावजूद एंटीबायोटिक लेने के बावजूद 1 सप्ताह 10 दिन एंटीबायोटिक लेने के बाद भी अगर वो घाव सूख नहीं रहे, यानी मुंह का छाला और दांत उखड़वाने के बावजूद अगर वो घाव सूख नहीं रहा है, तो ये विश्वास रखिए कि वो नॉर्मल छाला या घाव नहीं है, वो कैंसर का छाला या घाव। उसी तरीके से अगर आप स्तन में किसी महिला को अगर स्तन में गांठ हो गया है तो वो गांठ कैंसर की गांठ हो सकती है। कई बार पुरुषों में भी ये देखिए, लोग कहते हैं कई बार पुरुष में जो ब्रेस्ट का यानी स्तन का कैंसर होता है तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने के राउर वीडियो में सुन ले बानी सर कि अरे महिला लोग में स्तन के कैंसर होता है, हम तो पुरुष हुई कहाँ से हो गए। ये ऐसा कोई ये नहीं है, पुरुषों में भी स्तन होता है और उन लोगों में भी कैंसर हो सकता है। सो अगर किसी के भी स्तन में कोई गांठ है तो वो कैंसर का प्रारूप हो सकता है। उसी तरीके से बार बार किसी को खांसी हो रहा है, खांसी के साथ बलगम है या खांसी में खून आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि फलाना को टीबी हो गया। और मेरे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जो 8-8 महीना 10-10 महीने से टीबी की दवाई खा रहे हैं लेकिन उनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो टीबी नहीं होता है, वो फेफड़े का कैंसर होता है। सो किसी को भी खांसी हो रहा है और खांसी में खून और बलगम आ रहा है तो आप मान के चलिए कि वो टीबी के साथ साथ कैंसर का भी प्रारूप हो सकता है। उसी तरीके से किसी को बार जॉन्डिस, लगातार जॉन्डिस है, उसका जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा है तो आप मान के चलिए कि उसको लीवर का कैंसर हो सकता है, या गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जिसको कहते हैं, पित्त की थैली का कैंसर हो सकता है। अगर किसी का पेट बार बार सूज रहा है या उसको लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, अब लैट्रिन के रास्ते खून आता है तो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि फलाना को बवासीर हो गया, लेकिन लैट्रिन के रास्ते खून आना एक तरीके से लैट्रिन और पित्त की जो अतड़ी होती है, अतड़ी के कैंसर का भी ये एक प्रारूप हो सकता है। उसी तरीके से किसी भी इंसान में अगर पेशाब के रास्ते खून आ रहा है तो सब कोई के दिमाग में होता है कि हो सकता है पथरी के चलते वो खून आता है, लेकिन वो पेशाब की थैली या किडनी का भी कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से किसी भी महिला में, देखिए यहाँ इतनी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, आप लोग भी जाने या अपने बच्चे हैं, ये बात समझे कि किसी भी महिला को लगभग हम मान के चलते हैं कि 16 से 45 साल तक की महिला को मासिक आता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो अगर 45 साल के ऊपर की महिला को जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक बंद हो गया है, उसके बावजूद भी अगर किसी को बच्चेदानी के रास्ते खून आ रहा है तो आप मान के चलिए कि वो बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से अगर किसी भी इंसान को शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई गांठ है तो वो गांठ सिंपल गांठ ना होकर कैंसर का भी प्रारूप हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऊपर से नीचे तक बता दिया, जिससे मोटा मोटी सबको पता चल सकता है कि शरीर में किसी को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एम्स जैसे संस्थान का, हमारा इतना रिसर्च होता है। अभी 2023 में मैं दिसंबर में एक हम लोग अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किए, उसमें मैं देखा कि ये सारण कमिश्नरी में यानी छपरा सिवान गोपालगंज में हम लोगों ने इतना एक्सटेंसिव, मैं संडे के संडे हर जगह जाके ये लोगों को लेक्चर देता हूँ। कई बार जैसे अभी हमारे मीडिया कर्मी हैं, इनके माध्यम से कई गांव-गांव में ये बात फैला, तो मैं अपने इससे देखा कि लगभग 6 साल में मेरे पास, जब मैं एम्स पटना आया, एम्स दिल्ली छोड़ के, अभी विवेका जी कहे या कई लोगों ने कहा कि लोग
और बड़े बड़े लोग चल जाते हैं दिल्ली मुंबई। खैर कई बार मैं भी सोचता हूँ कि शायद मैं दिल्ली से वापस पटना क्यों आया, तो यही दिमाग में होता है कि नियति शायद कुछ चाहती होगी, इसीलिए मैं पटना आ गया। हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि पिछले 6 साल के अंदर हमारे पास अब लगभग इस सारण कमिश्नरी से पहला और दूसरा स्टेज का कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 3 स्टेज, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज में कैंसर का इलाज संभव है। सिर्फ चौथा स्टेज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कैंसर का इलाज संभव नहीं होता है। तो अगर ये 3 स्टेज में बीमारी पकड़ में आ जाती है तो उसका इलाज संभव हो पाता है। और अभी हम लोगों का अपना शोध में देखा गया कि सारण कमिश्नरी से मेरे पास लगभग 55% लोग पहला और दूसरा स्टेज में पहुंच रहे हैं। जो आज 2018 में जब मैं नया डिपार्टमेंट बनाया था कैंसर का एम्स में, उस समय हमारे पास 90% जनता चौथे स्टेज में पहुंच गई। सो यही जागरूकता का एक मूल मंत्र है कि लोग जागरूक होते हैं तो लोग इलाज करवाते हैं, और इलाज करवाने से आप लोग मेरी बातों पे विश्वास कीजिए कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है। और संभव ये भी है कि हमारे पास लोग कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब लोग गरीब हैं, कैसे कैंसर का इलाज होगा, क्योंकि कैंसर का इलाज करवाने में हम लोग देखते हैं कि लोग अपना घर द्वार तक भेज देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस समय सबसे अच्छा जो स्कीम चला है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का अगर किसी के पास भी आयुष्मान कार्ड है, अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो भी घबराए नहीं। 2 बड़ी बड़ी स्कीम है, पहला सीएम फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, और दूसरा पीएम फंड, प्राइम मिनिस्टर फंड। इनके लिए सिर्फ 2 कागज की जरूरत पड़ती है, एक आवासीय जो कि हमारा आधार कार्ड काम करता है, और एक हमारा कितना उसका आय है, आय प्रमाण पत्र। अगर आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो 1 लाख से नीचे तक के आय के लोग होते हैं, अगर ये 2 कागज होता है तो एस्टिमेट हम बना के भेजते हैं और सरकार इनको 1 लाख 2 लाख जो भी हमारा एस्टिमेट होता है वो एक परिवार को मिल जाता है, जिससे उस परिवार का इलाज फ्री में संभव होता है। आज के दिन में कई परिवार को ये हम लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग इलाज से ठीक हो रहे हैं। सो एज ए यंगस्टर्स आप लोगों को ये बात समझना है कि आप लोग एक ब्रांड एम्बेसडर बनिए कि अगर आप लोगों के लोकेलिटी में किसी को भी कैंसर होता है तो आप लोग कई बार लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं नंबर दे दें। देखिए मैं नंबर दे के और फ़ोन उठाता रहा तो मैं कब ऑपरेशन करूंगा, और एम्स में छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होता है, एम्स में ऑपरेशन भी होता है 10 घंटा 12 घंटा वाली सर्जरी। सो मेरा 5D 5वां तल्ला OPD बिल्डिंग एम्स में मंडे टू सैटरडे रहता हूँ और रहता ही रहता हूँ। मैं हमेशा वहाँ मिलूँगा, वहाँ आएँ, अपना इलाज करवाएं। कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है। और देखिए ये कैंसर की बात है। दूसरा एज ए यंगस्टर आप लोगों को कहता हूँ, और मैं इस जो क्लासेस है उनके भी टीचर को मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि मेरी ज़रूरत है, कम से कम मैं ये ज़रूर समझता हूँ बायोलॉजी तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा लूँगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि मैं बायोलॉजी एनाटॉमी नेचुरल से बात है, डॉक्टर हूँ और सर्जन। तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि अच्छा जैसे हम लोग कई बार मजाक में करते हैं कि अगर गले पे चाकू चला दें तो इतना मालूम है कि कितना डीप में काटना है जिससे नस नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग की एनाटॉमी नेचुरल से बात है। डॉक्टर उसमें सर्जन हूँ और उसके बाद कैंसर सर्जन हूँ। सो अगर एज ए टीचर आपको कभी लगे तो मैं बाकी दिन तो नहीं कह सकता, लेकिन संडे को आपको लगेगा तो मैं बायोलॉजी जरूर बच्चों को ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमन के बारे में सारी चीज़ें मैं ज़रूर पढ़ा सकता हूँ। शायद मुझे लगता है कि अब कॉकरोच और फ्रॉग की जो एनाटॉमी है वो भूल चुका हूँ, और केमिस्ट्री फिजिक्स शायद अब नहीं लगता मुझे कि अब याद होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी चीज़ हो के मुझे MBBS में एडमिशन को भी लेके अब 25 साल हो गए। श्री बालाजी हॉस्पिटल 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। कुशल महिला चिकित्सा सर्जन, पुरुष चिकित्सा सर्जन द्वारा उचित सर्जरी की व्यवस्था, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हाइड्रोसील, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, बवासीर, नसबंदी, हार्निया, गोल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, आंत का ऑपरेशन, प्लास्टर, हृदय रोग, लकवा, थायराइड, साइटिक, शुगर, दर्द सबका ऑपरेशन महिला फिजिशियन या पुरुष चिकित्सक द्वारा किया जाता है।